MCQ चाहिए तिम अमी कॉस्ट अकाउंटिंग हिंद तिम लगनो वारिया जरूरत। आपको आया समझ? क्योंकि इसका नंबर बहुत लेट आएगा, तुम सब करो पत बे या टेस्ट इस वक्त फिलहाल डिस्कस करेंगे, ठीक है? लिखियो गोड मर लिखिए भी, फिर लिखोगे भी ना, खाली डिस्कस क्या करोगे? लिखिए पूरा समझ के लिखिए पहला, या मैं लिखोगे क्यों, मैं डॉक्यूमेंट ही दूंगा। चलिए पहला, ऑक्सीजन रिकॉर्डिंग कराना है ना, पहले इसको बोल सोचने की बनी डॉक्यूमेंट, सोच चलिए आपको अगर फिर वो मदी आपको सेंड करेगी, लिखने की जरूरत नहीं है फिर मत। चलिए मगर पूरा तुक्केबाजी नहीं कर रहा मैं, देखिए बोलिए। पहला हमने देखे हैं फिक्स्ड वेरिएबल, देखा ना सारा। चलिए बेटा पूरा ध्यान से, टेलीफोन एक्सपेंसेस, मैं फिर ऑप्शंस भी बोलूंगा ना। टेलीफोन एक्सपेंसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रुकिए आप रुकिए, एग्जाम्पल ऐसे क्या बोलेंगे जब तक ऑप्शंस नहीं देखेंगे। पहला वेरिएबल, रुकिएगा डायरेक्ट नहीं तुक्केबाजी, वेरिएबल एक्सपेंसेस। दूसरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तीसरा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। डी none of these, none of these। पूरा ध्यान, पूरा ध्यान, पूरा ध्यान, प्लीज टेल मी द आंसर। क्यों रो, सेमी वेरिएबल टेलीफोन बिल देखिए कैसे होती थी, एक लैंडलाइन एक पोर्शन फिक्स्ड, उतना भरना ही भरना है, उसके बाद जितना यूज करेंगे। आया समझ? सेमी वेरिएबल, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, पूरा देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। पहला जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, यस दे आर, है ना। प्रोसेस कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग, ये भी है ना। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, डी नन ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज, बेवन। ये याद रखिएगा। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, कोई जॉब करना है इसका कॉस्ट, कोई जॉब कॉस्टिंग है। या बैच कॉस्टिंग, बैचेस में माल बनता है उसकी कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग, जो मैंने बोला सर्विसेज या प्रोसेस। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, इट्स नो कॉस्ट। आया समझ को? क्या है इसका आंसर? सी, वेरी गुड। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, नॉट ए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग ये है, पढ़ा ना ये पर। डिफरेंशियल कॉस्टिंग ये भी है। जॉब कॉस्टिंग ये भी है। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यस इसको डी आएगा, चौथे को डी। अच्छा आंसर देखते, यस बराबर। चलिए
रेंट एंड रेट्स बिलोंग्स टू, रुकिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, फिक्स्ड ओवरहेड्स, नाइस। ये थोड़ा अच्छा है, ये वाले इसमें ही हो जाएंगे, वरना वैसे मैं कराता वो थोड़ा आपको, ये असल में इसी में मैं आपको ये बोलूंगा, ये ख्याल रखिएगा। द मेथड ऑफ कॉस्टिंग मोस्ट सूटेबल, अच्छा क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग मोस्ट सूटेबल फॉर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज। मेडिसिन कैसे बनता है? एक एक यूनिट, मेडिसिन एक एक यूनिट बनता है, बैच में बनता। मेडिसिन कैसे बनता है? बैच में बनता है। यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। वेरी गुड। इसी तरह इसमें बहुत अच्छा, आप तो इसमें क्या कर पाए आप। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज मोस्ट suitable टू एन ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप? ऑटोमोबाइल में काम हो रहा है, पहले सुनिएगा। सर्विस कॉस्टिंग, दूसरा जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग या सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग? नहीं, नो। सिंगल आउटपुट कैसे, क्या बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है। सिंगल आउटपुट हो गया कुछ, इट्स अ जॉब। आई विल टेल यू हाउ, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं ये चीजें मैं इसी में बोलूंगा। सर्विस मीन्स हेयर, इधर ध्यान दीजिए, वी आर ऑफरिंग समथिंग, इसका ऑलरेडी डन है। व्हेन यू गो टू अ ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप, वहां जॉब कार्ड बनता है। क्या बनता है भाई? आपको क्या काम कराना है? उन अपने उनको जॉब्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? से किसी को पेंट जॉब, किसी को डेंटिंग जॉब, उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट, इसी तरह ये भी दीजिएगा। नेम ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज अप्रोप्रिएट टू द शिप बिल्डिंग। शिप बनाऊं, शिप तक लगे बैच, शिप या बैच बनाओ, एक शिप बनता है। मत एक से देखेंगे। सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यस, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। यू गिव कॉन्ट्रैक्ट टू सम एजेंसी, यू टेल देम दिस। क्लियर है? वेरी गुड, गो इतना ही। विच विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट, अच्छा क्वेश्चन है। विच विल नॉट, मैं वो मत एक्सक्लूड कम कर रहे हैं। विच विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट, मुझे बोलिएगा, कॉस्ट का हिस्सा कौन नहीं बनेगा? पहला, डेप्रिसिएशन बनेगा, रिपेयर्स बनेगा, लेबर चार्ज, कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं बनेगा, बिकॉज इट्स अ कैपिटल एक्सपेंड। एवरी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कौन से होते हैं? एक्सप्लिसिट, जो साथ ही पे करने होते हैं। इनमें से आपको बोलना है कौन नहीं है। कौन? यदि परनोम ना, इधर ही बोलिएगा। रेंट, इट इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, सॉरी, इट इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सॉरी। एडवर्टीजमेंट, एक्सप्लिसिट, एडवर्टीजमेंट करनी है, एजेंसी को पैसा दे दो। सैलरीज, डेप्रिसिएशन, इम्प्लिसिट, अपने पास ही रहता है ना। क्या डू वी पे डेप्रिसिएशन टू एनीवन? इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। वेरी गुड, आया समझ? अच्छे से कर रहे हो, तुम चुनो किया समझो। अच्छा, कॉस्ट यूनिट्स होते हैं ना, कॉस्ट यूनिट पता है? मतलब आप कैसे मेजर कर रहे हो? पर यूनिट, पर टन, पर केजी, पर आर। आया समझ? रेट कैसे आप लगा रहे हो? वेरी गुड। ती दबाता यूनिट,
measurable. Which of the following is not a cost unit? Is not a cost unit. Ton, it is a cost unit. Yard, yes, है ना, कितने यार्ड्स पे हमें ये करनी है. मशीन, इट्स नॉट. मशीन आर अगर होगा वो है. लेबर आर, यस, कितने घंटे लेबर काम करेगा, से 3 rupees per hour, 7 rupees per hour. वो इट्स अ यूनिट. इट्स अ वेरी गुड. ये देखो, ये मैंने भी आपको नहीं पढ़ाया मगर ये सीखेंगे हम यहां पे. कोई होता है ना कभी मिस हुआ होती है बहुत सारी चीजें. दैट्स व्हाई आई डिड दिस. बोलता है कन्वर्जन कॉस्ट. क्या बोलता है? ये आप भी लिख के रखो, ये आप भी लिख के रखो. कन्वर्जन कॉस्ट. ये मैं भी सीखूंगा. कन्वर्जन कॉस्ट सुना है मैंने ये, मगर मैंने आपको बोला नहीं है. ये ए ऑप्शन आपको बोलना है. कन्वर्जन कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है, उसी से इसकी डेफिनेशन भी बनेगी. पहला है जनाब डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर. पूरी ध्यान दीजिएगा बेटी यहां की ओर. डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर. डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर. दूसरा है बी पार्ट, वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है? फैक्ट्री कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल. सी पार्ट है वर्क्स कॉस्ट. ये बहुत अच्छा चीज है ये ना, आपको है वर्क्स कॉस्ट माइनस डायरेक्ट लेबर. जबरदस्त क्वेश्चन. वर्क्स कॉस्ट माइनस डायरेक्ट लेबर. डी पार्ट है डायरेक्ट मटेरियल. पहले तुक्का लगाइएगा. तुक्का आप क्या करोगे? तुक्का भी नहीं लगाना है, समझ के, कन्वर्जन वर्ड समझ के फिर मैं बोलूंगा. डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स. जब ये एक बार डायरेक्ट होगा ना, ये तीनों क्या होते हैं? डायरेक्ट ओवरहेड्स. आपके हिसाब से क्या ऑप्शन होना चाहिए? हाँ, सी पार्ट. वेरी गुड. हाउ मेनी ऑफ यू से डी? ए पार्ट कोई बोल रहा है. ओके. बी पार्ट. ओके. ए बहुत है, ये तो पता ही. सी मैं आप बताऊंगा ना, फिर आप खुद बोलोगे फॉर्मूला. गलत है सारे. कन्वर्जन क्या हो गया? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है इनटू अ, वो उसमें कौन से कॉस्ट लगेंगे? रॉ मटेरियल को लाने के बाद वाले, फिर उसको बनाने वाले और फैक्ट को, इसमें कौन कौन से कॉस्ट आएंगे? इसीलिए वर्क्स कॉस्ट क्या क्या होता है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. मगर प्राइम का कौन सा नहीं लेना है? मटेरियल. मटेरियल ऑलरेडी लाया है ना. पहले समझो, पहले समझो. वेरी गुड. जो सी जिन्होंने बोला वही ठीक थे. नहीं सी नहीं, बी. बी जिन्होंने बी बोला, सी वाले गलत है. बी वाले, बी जिसने बोला वही सही है. देखो क्यों, ये टेक्निकल है. मैं आपको बोल रहा हूं कन्वर्जन कॉस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन कॉस्ट? एफर्ट्स यू पुट ऑन टू कन्वर्ट अ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड. उसमें कौन से कॉस्ट लगते हैं? वर्क्स कॉस्ट. मगर प्राइम कॉस्ट का कौन सा लगता है? डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स. इसीलिए हम बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट तक आप कैसे पहुंचे होते हो? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट तलाव, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. वो क्या निकलता है? वर्क्स कॉस्ट. मगर वर्क्स कॉस्ट में कौन सा वो गया है जो कन्वर्जन में नहीं आएगा? मटेरियल, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने लाया है. आपको आया समझ? आपको आया समझ? गो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इधर 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 इसके बगैर. अब यहां पे फॉर्मूला इसकी ये बनी, वरना वर्क्स कॉस्ट ये होता है. वर्क्स सॉरी कन्वर्जन कॉस्ट. यस,
ये ख्याल रखिएगा, नया टर्म आपने सीखा आज, वरना असली फॉर्मूला क्या है कन्वर्जन कॉस्ट की? कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट ओवरहेड्स प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। आया समझ? अब मैंने एक ही बात बोली ना, इसमें क्या मैंने मिस किया है? डायरेक्ट मटेरियल। अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल भी इसमें डालूंगा वो क्या बन जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट को क्या माइनस करूंगा? डायरेक्ट मटेरियल। समझ आया बेटा? समझ आया कि मैं और बोलूं? बेटा समझ आया कि मैं और बोलूं? मैं और बोलूं, ध्यान दीजिएगा, मुझे आप बोलो, ये समझ आया? कन्वर्जन कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट प्लस फैक्ट्री। अब इधर तो इसकी फॉर्मूला नहीं थी, मगर ये वाली इसकी क्लोज थी ना। वर्क्स कॉस्ट क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट प्लस फैक्ट्री माइनस डायरेक्ट मटेरियल। समझ आया? समझ आया? क्योंकि वर्क्स कॉस्ट है ना डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट ओवरहेड्स प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, मगर इनमें तो वो तीन है, एक कौन नहीं है? डायरेक्ट। कौन नहीं है? वही तो मैंने माइनस किया ना। आया समझ बेटा? समझ आया कि बोल है बेचा बनून? अगर बे वन्यू मैं और बोलूंगा। हो गया? हो गया? ये याद रखिएगा, इसे कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो मटेरियल के बाद लगता है टिल फैक्ट्री ओवरहेड्स। आया समझ? है समझ आया? चलिए नेक्स्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये भी किया आपने, ये भी किया आपने। अच्छा लिखिए, लिखना नहीं है बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, जो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है? पावर। पावर, इज इट फिक्स्ड और वेरिएबल? है पावर क्या गो? व्हाट इज पावर? बस पावर इज फ्यूल। पावर इज फ्यूल विच इज यूज टू रन द मशीन्स। इलेक्ट्रिसिटी जितना ज्यादा मशीन चलेगा उतना ज्यादा, तो ये कहां फिक्स्ड है? ये क्या है? गैड खराब। रिपेयर फिक्स्ड है कि वेरिएबल? वेरिएबल, जितना ज्यादा डैमेज होगा उतना रिपेयर हो जाएगा, है ना? इज रिपेयर फिक्स्ड? डायरेक्ट लेबर वेरिएबल, यस, लेबर इज ऑलवेज वेरिएबल, है ना? डायरेक्ट लेबर, जितनी लेबर ऑलवेज वर्क्स पर आवर, जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे। आया समझ? आया समझ? तो उन्वन गाड़ी रंगसाज, उसको आपने बोला मैं स्क्वायर फीट के हिसाब से दूंगी पैसा, जितने ज्यादा स्क्वायर फीट उतना ज्यादा पैसा। आया समझ? आया समझ? नेक्स्ट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग फिक्स्ड, यस, इट्स नॉट वेरिएबल। टैक्सेस आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। वेरी गुड। ना तगान इशू क्या था? अच्छा, विच कॉस्ट, ये पढ़ाया अदी पढ़ोमु अदी वनमु, विच कॉस्ट इज एन इररिकवरेबल कॉस्ट? संक कॉस्ट, यस, इररिकवरेबल। मशीन की डेप्रिसिएशन हो गई, अबंडन, ये वापस रिकवर नहीं होगी, कभी रिकवर होगा ही नहीं। वेरी गुड। तो लिखित आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और संक कॉस्ट। कौन सा है? अजी वनुम ना, ये पढ़ साखरा लेट। ओके, गुड 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 गुड। अच्छा ये वाला बोलिए, ये अब फिर डेफिनेशन भी लिखिएगा, मैं भूल गया था। में तो कॉस्ट ड्राइवर युगो मुशिद वानुन लिखिए। इट इज अ स्मॉल, नहीं लिखना नहीं है, पहले सुनिए फिर लिखवाऊंगा मैं। इट इज अ स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कॉस्ट्स आर एक्यूमुलेटेड। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। कॉस्ट सेंटर हम क्या करते हैं? हम रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाते हैं ऑफिस में, विद इन फैक्ट्री, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। हम उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अपने अपने सेंटर्स वो, फिर हम देखते हैं उनको, उनके सेंटर में कितना कॉस्ट, सो दैट दे कैन कंट्रोल द कॉस्ट। आया समझ? लिखिए अब इसका, ये लिखिए, लिखिए कॉस्ट सेंटर।
लिखिए बेटा, अ कॉस्ट सेंटर इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट, a cost center is the smallest segment of activity or area or responsibility for which costs are accumulated, ये भी आया आपको, ये भी आया आपको, गुड। अक्सर बेविश मुझे मत कुछ इसमें बोलना है जरूरी। इसका यस, चलिए नेक्स्ट। थ्री एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट आर, वहीं से बोलिए अब क्या ऑप्शन सुनना है। थ्री एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट आर डायरेक्ट मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। वेरी गुड। क्या क्या? डायरेक्ट मटीरियल, लेबर एंड डायरेक्ट सुन लेखुन दितमुत हेरिकन डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो। अति आंसर मटीरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। आया समझ? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ये है। दूसरा क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू। अच्छा बेटा एक काम कीजिएगा, जब ये मदीहा डॉक्यूमेंट सेंड करेगी, इसमें किसी ने, पता नहीं किसको, मैंने ये किताब घर पे किसी ने ली थी, उन्होंने टिक्स दिए हैं, डोंट गो ऑन दैट। वो आंसर्स नहीं है, वो आंसर्स आपको आया समझ? जैसे इसने ये किया है, इसने दिया है, देखो आप बोलोगे ये डॉक्यूमेंट आएगा ना सबके पास, यही आएगा ना सबके पास, आप बोलोगे सर मत अपना ही बोल रहे। थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, इनका जो तुम आंसर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। म्यान हिसाब का आंसर आसन डायरेक्ट, सॉरी मटीरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। क्लियर है? ओवरहेड चुना पत हुमन वना इनडायरेक्ट। देखो क्वेश्चन कैसे बुना है इसने। अब देखो मैं इधर बनाऊंगा बोर्ड पे, ये आपके लिए, उसके बाद में आऊंगा। आप देखो इधर दिमाग यहां। अब देखो क्वेश्चन कैसे बुनते हैं ये लोग, स्मार्ट कैसे है ये। अब देखो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कितने ये गलत करेंगे। क्वेश्चन है थ्री, प्लीज ये आपके पास आएगा डॉक्यूमेंट अभी, मगर डोंट लुक एट दीज, जो ये है, ठीक है? मैं की भी सेंड कराऊंगा, लुक एट की है, की इज ऑथेंटिक, इस पे नहीं जाइएगा। थ्री एलिमेंट्स, या इरेजर ले लो किसी से, पहले रब करके दे दो। थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर, क्वेश्चन क्यों असल पर ना बनोमुत ये। आप देखो इनने कैसे, हर कोई इसमें गलती करेगा। आप देखो कितने इसमें गलती करेंगे। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट मटीरियल, अब डीएम में लिख रहा हूं, असल में इट इज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉमा डाले हैं। बी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, selling overheads, C part material, labor, other expenses। देखो क्वेश्चन कितना क्लोजली निटेड है। फोर्थ मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, है ना? कितने कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। बहुत सारे देंगे ना डी को, बहुत सारे देंगे ना इसको भी।
ओवरहेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑफ एवरीथिंग। छागा जी, ये ले हमने अब आपको याद करना है। सर ने जब पहले दिन मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया, कॉस्ट शीट पढ़ाया, जो मैंने डायग्राम बनाई उसमें क्या क्या थे, उसमें था ना मटीरियल। मैंने मत उसमें डायरेक्ट, मटीरियल के अंदर फिर आता था डायरेक्ट, और वो इसका आंसर ये आएगा। सी हाउ क्लोजली ना कि एम स्टूडेंट नहीं ऑप्शन वन। नाउ इवन टू बी मोर श्योर लेट्स लुक एट द की। 5 की की इधर ही दी है आंसर, ए पार्ट, ए को थर्ड पार्ट है ना। दिस इज द ए फर्स्ट क्वेश्चन। आपको आया समझ? थे जो याद वंशु ब्याह क्वेश्चन है ना, यही करो भाई, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये करियो पा नहीं बुझमो ना, ये ऑप्शन ये करके दे दो, नहीं आएगा मैं जान निकालू। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, पहला प्राइम कॉस्ट, छपा प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स कॉस्ट। दूसरा टोटल कॉस्ट माइनस प्राइम कॉस्ट। ये पुट नहीं है, ये प्लस है, हा? प्लस प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स कॉस्ट। थर्ड, अगर गलत गो तो तारो फिक्र, वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। वेरी गुड, यस। क्योंकि जब वर्क्स कॉस्ट निकलता है उसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उससे पहले वाले को क्या बोलते हैं? उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स कॉस्ट। हाँ बता अद क्यों बना प्राइम कॉस्ट ड्रावा। वेरी गुड, आत करो एड वर्क्स कॉस्ट। क्या नहीं, क्या बोलते हो? वर्क्स कॉस्ट को हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। रुको, अब वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा वर्क्स कॉस्ट। फिर क्या हो गया? प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स कॉस्ट। कुछ नहीं, ये कोई है ही नहीं। मां इसकी मदद से ही हम निकालते हैं फिर कन्वर्जन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस वर्कर्स कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटीरियल। आया समझ? चलिए, वेरी गुड। ना तगान इशू क्या था, हिचमुत इशू क्या था। ओके, रखो अपना सर, यहाँ असल क्वेश्चन यही आएंगे। इनका पेट काटा नहीं ना, इन सवाल काटा ही मुंह पे। और ये इसकी सबसे बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक कल्याणी, बेस्ट बुक फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। वेरी ब्रिलियंट, आराम से लिख के आया समझ। वेरी वेरी काम कंपोज तरीके से लिखा है। ये भी इन्हीं की है, जैन नारंग इन अग्रवाल। ये लिखते हैं ना, 11th की भी है नारंग वारंग। ये कल्याणी इज द पब्लिशर। बोझ में सवाल, कल्याणी पब्लिशर्स कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल के नॉमिनल? कौन सा पर्सनल? वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस? है ना। बैड डेट या ना वही। ओके गुड, बैड डेट किस में आ जाएगा? वो कहीं आएगा ही नहीं। ब्रिलियंट। कैरेज आउटवर्ड, यस, इट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग एंड, क्योंकि ये बनाने के बाद प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद जो भी उसको बेचने में लगते हैं वो कौन से हो गए? सेलिंग एंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
कॉस्ट ऑफ सैंपल्स, कॉस्ट ऑफ सैंपल्स, इट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग। सैंपल क्या होते हैं? एडवर्टीजमेंट। सैंपल क्या आते हैं? अच्छा ना, हाँ, आपने नहीं जर्नल एंट्री में किया था, फिर क्या घर में किया था? मुझे इसकी जर्नल एंट्री करके दे दो। फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्थ ₹10,000। अगर गलत हो जाएगा मैं मारूंगा, चेयर मारूंगा मैं। करके दे दो जल्दी। ओ मैडम आप करो। है इसको क्या, इधर बोलो मुझे जर्नल एंट्री क्या होगी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स वर्थ ₹10,000। साबिका ती नाव किन साबिरा छु नाव? अच्छा ठीक। व्हाट डज साबिका मीन? है अच्छा, ये काम आप है इसमें बामुसम्मा है। अच्छा ठीक, बोलो फिर जवाब इसका। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम माई ब्रेथ गिव आंसर। सब करे क्या चेक बना? कैश अकाउंट, सैंपल्स अकाउंट का पेरी है क्या? वाला बकवास बोल रहा क्या क्यों गए? जर्नल एंट्री में नहीं हुआ? अले इसी ने खाली सही बोला। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्या ये चीज ना सैंपल ती सोन माल, ये रिकॉर्ड क्या होगा? एज परचेज। खराब। तो अब फ्री सैंपल क्या होता है? तो इधर भी फ्री सैंपल क्या होगा? किसका पार्ट होगा? सेलिंग। असल में मुझे कनेक्ट करना था, आया समझ? कॉमन सेंस। व्हाई डू यू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स? एडवर्टीज सो दैट पीपल विल लाइक इट, है ना? ठीक, कुछ नहीं है, सॉर्ट है। नीचे माना सैंपल अकाउंट से क्या सैंपल अकाउंट सॉरी रिकॉर्डेड एज परचेजेस, ये उसी में उतरेगा। हो मना कैश आज क्या मन कैश जुता चलिए वेरी गुड ओके। क्या सॉरी कॉस्ट ऑफ सैंपल भी आएगा, आएगा ना। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। व्हाट इज पैकिंग मटेरियल? प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ द। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत आया समझ। ये चीजें याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट? कॉस्ट मतलब कॉस्ट शीट में दिखाना ही नहीं है। पहला एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी दिखाना है। डायरेक्ट ओवरहेड्स में नहीं दिखाते हैं एक्साइज ड्यूटी। कैरेज इनवर्ड्स के नहीं दिखाते हैं, है दिखाते हैं ना। एक्साइज कैसे है? माल लाने के जो भी खर्चे लगेंगे वो दिखाने हैं ना। वेरी गुड। हायर चार्जेस ऑफ ए स्पेशल प्लांट और ए पर्टिकुलर जॉब, यस उतर ही वो उनमें। कॉस्ट ऑफ पेटेंट राइट्स, क्यों रो भाई? पेटेंट राइट्स, कॉस्ट ऑफ पेटेंट राइट्स क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे? कॉस्ट ऑफ पेटेंट राइट्स। एक सेकंड जी बोलिए। नहीं नहीं आप आए, आप आओ ना तब तक ऊपर। अब क्या नीचे करोगे? अरे कोई नहीं, ब्रिंग हिम अपस्टेयर्स, नॉट अ बिग डील। मुझे लगेगा अभी टाइम। पार्क कार समवेयर एंड कम अपस्टेयर्स। अरे नहीं बोला ना ऊपर आ जाओ, मुझे काम है। आप कहां गाड़ी में वेट करोगे उधर? चलो ठीक है, कोई नहीं, जैसे आपकी मर्जी। चलिए ठीक है, क्यों रो होता है? डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स आएगा नहीं? ये क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये आएगा ही नहीं। कॉस्ट ऑफ पेटेंट राइट्स क्यों, कैसे आएगा और क्यों नहीं आएगा, इस पर डिस्कशन करो। ये नहीं है वो वाला, ये नहीं है वो वाला। वो होता है पेटेंट, ये ना इसका कॉस्ट ऑफ पेटेंट राइट्स। ये मत है पेटेंट पर, मतलब उसमें कितना आपको लग रहा है। आया समझ? जैसे सॉफ्टवेयर जरूरत था ना, सॉफ्टवेयर जो जरूरत था, ये उसका ही पार्ट। आपको आया समझ?
कॉस्ट ऑफ पेटेंट राइट्स, हमें पेटेंट का कितना हिस्सा लगा ये प्रोडक्ट बनाने में। आया समझ? से आपको बोला है पेटेंट है आपको 10 लाख प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसमें से जितना जितना आप बनाओगे उतना उतना आप दिखाओगे। आपको आया समझ? आप ये राइट ऑफ नहीं कर रहे हो, अगर राइट ऑफ करते फिर ये नहीं, फिर ये गलत क्वेश्चन था। अच्छा, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, देखो सवाल, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट टू अ कस्टमर इज अ, सवाल ही पढ़ा मैंने, वो नहीं आएगा कि आएगा, ऑब्वियसली ही इज राइट अबाउट वन थिंग, ये आएगा क्योंकि हमने माल का इंश्योरेंस किया इन ट्रांजिट, मगर ये बूझ तो ये था कहीं होता है अल्लाह तआला से सवाल। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट टू अ कस्टमर इज, टू अ is it an administrative expense, is it a direct expense, is it a selling and distribution expense? yes, क्योंकि ये निकालने के वक्त हम कर रहे हैं इंश्योरेंस। अगर हम नॉर्मल ऑफिस प्रॉपर्टी का करते इंश्योरेंस वो ऑफिस, अगर फैक्ट्री का करते फैक्ट्री। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस? वो डायरेक्ट और डायरेक्ट सारे को टेक्निकल सा, रॉयल्टी पेड डायरेक्ट, इट्स डायरेक्ट। कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट। वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर डायरेक्ट, जब तक उसको नहीं देंगे वेजेस मशीन नहीं चलेगी। वेजेस ऑफ वॉचमैन इनडायरेक्ट। लेट देम फिनिश दिस, वेरी गुड। वंशे यल स्टार्ट से चला, चलिए नेक्स्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट? अगेन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, मतलब अब पता नहीं है वहां कौन सा आ जाएगा। पहला है कंज्यूमेबल स्टोर्स, विल इट बी इंक्लूडेड और नॉट? कंज्यूमेबल स्टोर्स इंक्लूडेड। कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं? पावर, ल्यूब्रिकेंट्स, फ्यूल, है ना, कोल, सो वो तो फैक्ट्री में लगते हैं। सो इट्स, ऐसी सोचा करो ये कहां लगते हैं, पहले इनकी खसलत देखा करो क्या है। कंज्यूमेबल स्टोर्स है क्या, हमने तो पढ़े हैं। नेक्स्ट वो ये लगते हैं। इनडायरेक्ट लेबर, यस, एवरी ओवरहेड इज अ पार्ट, है ना। इनडायरेक्ट लेबर तो कॉस्ट में दिखाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यस। डिविडेंड, नो, बिकॉज डिविडेंड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, हमने तब तक प्रॉफिट निकाला होता है। डिविडेंड कभी परसों ही दिखाया ना, आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड, शाबाश। विच इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, वो टेक्स्ट की लिस्ट है ना, डायरेक्ट।
एक्साइज ड्यूटी, यस, जो भी मटेरियल को लाने में खर्चे लगते हैं, दे ऑल आर वेरी गुड. म्युनिसिपल टैक्सेस, इज इट डायरेक्ट? नेवर. म्युनिसिपल टैक्सेस कहां डायरेक्ट है? ये इनडायरेक्ट है. म्युनिसिपल टैक्सेस क्या तुम्हें लगते हैं उधर? स्पेशल ड्रॉविंग्स एंड डिजाइन्स, यस, है ना, इट्स अ डायरेक्ट. ये लिख लूं ना उधर. डिजाइन्स, हायर चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक प्लान, डायरेक्ट. आया समझ? म्युनिसिपल टैक्सेस दे आर इनडायरेक्ट. आया समझ? आया समझ? एग्जैक्टली. म्युनिसिपल टैक्सेस अब डिपेंड करते हैं किस बिल्डिंग के हैं. अगर वो फैक्ट्री बिल्डिंग के हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे. अगर ऑफिस बिल्डिंग के हैं, ऑफिस ओवरहेड्स में. आया समझ? आया समझ? शिशु कपूर, वेरी गुड. जब आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स लेते हो, वो क्या आता है? प्राइम कॉस्ट. वो क्या आता है? अब जो इन सब का इनडायरेक्ट होता है वो कहां आता है? या आएगा ऑफिस में, या आएगा फैक्ट्री में, या आएगा सेलिंग में. आया समझ? है समझ आया? जो इनडायरेक्ट होते हैं ना, इनडायरेक्ट कौन तीन होते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस. इन तीनों को क्लब करके क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स. वो ओवरहेड्स कहां कहां आते हैं? फैक्ट्री में, या ऑफिस एंड, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. समझ आया? बेसिक है. शाबाश. ओके. इफ द, लिखो भाई, किताब का नाम बंद. अल्लाह, अच्छा, ऐसे उची. इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पूरा सुनना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही आएंगे, आई स्वेयर. इसीलिए करवा रहा हूं ये, इसीलिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया मैंने. इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पूरा ध्यान दीजिएगा. इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, if the cost of production of 1,000 units is rupees 20,000, जबरदस्त क्वेश्चन. is rupees, units unsold, or 8,000 units, or 8,000, sorry, 800 units. क्या है? 800 units. 800 units करके दे दो. सवाल अब पूछ रहा है, what is the cost of closing stock? What is the cost of closing stock? है ना, गलत गया पतवानो और क्या कत गो मुश्किल पर. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? पूरा दिमाग लगा के करो. कुछ गलत हो जाएगा फिर आपको कुछ बोलेंगे, आपको फील हो जाएगा. पूरा दिमाग लगा के करो. इसको वो वाली फॉर्मूला जो दूसरा मैंने कॉस्ट शीट बनवाया था, दूसरा कॉस्ट शीट जो बनवाया था, उसमें ही इसका राज़े अज़ल है. दूसरे कॉस्ट शीट में ही इसका राज़े अज़ल है. तो क्यों बस हुई यूत मुश्किल? हाँ, कैसे? मुझे नहीं लग रहा डेटा ना. तो अच्छी ना ऑप्शन शी दिए. लेट्स चेक अगर आप ही का सही होगा. ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट है. ई पार्ट ना. ऑप्शन है 4,000, 2,000, 8,000, 1,000. मैं क्या छपाई अहन क्यों बना कुरी?
वमा गलत ऑप्शन, वमा गलत ऑप्शन। कैसे? एक यूनिट का कैसे किया? 20,000 डिवाइड बाई गई वो। है पेव कांगरती है सोना बुवाना ये मोकोर बराबर। मैंने जो बोला राज असल है फॉर्म है वो मोना बे वो कूरी रात क्या गो तो यह में तुम दिस इज व्हाट आई हेट अबाउट यू पीपल। कॉस्ट ऑफ इधर का दिमाग, इधर दिमाग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इधर, पूरा इधर दिमाग। ध्यान दीजिएगा, दो कॉलम होते हैं, कल भी बोला बेटा, अमाउंट तो बे पर यूनिट वो कूरी अमाउंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटी वहीं से दे के है, कितना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 20,000 है ना, है ना, वेरी गुड। इधर फिर होगा ना पर यूनिट 20 रुपीज, क्यों? प्रोडक्शन कितनी है? 1000, कितनी है? 1000 पर यूनिट 20, वेरी गुड। हाँ, ऐड क्या करते हैं इसको? आई शाबाश, ओपनिंग, वरना अगर नहीं होता है हम करते सीधे ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो निकलता है टोटल कॉस्ट, ऐसे निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, है ही नहीं, मत है, मत है बेटा, है मत है ही नहीं, मत वही से बोल रहा है, कुछ मत लिखा है उसके बारे में। फिर क्या बोल रहा है? अनसोल्ड, अनसोल्ड क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक, जिसपे हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। क्लियर है? कितना है फिनिश्ड गुड? 800, कितना हो गया वो? 16,000। क्या 20 रुपीज होगा ना, वो भी 20 होगा ना, पर यूनिट मांगे चेंज 16,000। क्या बचा वहां पे? अच्छा, वही सुई सी ना मना, कॉस्ट का कॉस्ट, कॉस्ट नहीं नहीं नहीं, वो तो ये, वो तो पता ही है, वो है ये असल में। इसको ना ना, इसको लिखिए, इसको ऐसी है, नहीं नहीं नहीं, लिखिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बराबर। अब ये क्या आएगा? अब 4,000 आया समझ? जरा ये कीजिए, ये मैंने सिखाया है उस दिन। लिखिए वैन अगर न तो गुय मैं ये हेचनोमुत मैं हूं, इसलिए मैंने यहां नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट है इस पे क्वेश्चन, इससे करो 5 मिनट में। लिखो, यह आया है वहां लास्ट ईयर भी। लिखिए व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹800, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹800, यू कैन लुक बैकवर्ड्स, वो इजाजत है आपको। एंड प्रॉफिट ऑन सेल, एंड प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%। ये याद है? याद पड़ा? कब सिखाया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वक्त। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹800, मगर प्रॉफिट दिया है सेल पे, जो पता ही नहीं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं उस। प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%, कॉमा द प्रॉफिट शैल बी, द प्रॉफिट शैल बी, कर सौंपे, कर बकवास बंद। द प्रॉफिट शैल बी, पूरा ध्यान से करो, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे दिखाना, मत ट्रिक से करो, लॉन्ग मैथ नहीं यूज करो। ओहो, लास्ट क्वेश्चन कर, तो बच गया इससे, इनको है ना कॉम्पिटेटिव, नो FA फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। चले हो किया, घंटस करे सवाल, यस 200, इसको है ना वो फॉर्मूला दी है ना मैंने उस दिन, बराबर से क्यों कोड उठाए पे इसको, हाँ ये इन्हीं में से है ना, दिखाइए ना मैंने वो, जब मैंने वो लिखवा पढ़ा याद, ये फॉर्मूला पेवा याद, याद छुआ गुबरा मिशी दिसमुच। अब देखो, मैंने नेट प्रॉफिट के वक्त वो सिखाई थी ना, दो, ग्रॉस प्रॉफिट के वक्त वो दो फॉर्मूला हमने लिखा भी था।
तलाक अच्छी लिख रहा वो ना ये क्या when gross profit is given as a percentage but sale is not given, rate divided by 100 minus rate divided by 100 minus r into cost. 100 उसके वक्त होता है ना माइनस, उसके वक्त होता है प्लस. ऐसे आएगा ना, समझ आया? ट्रिक है ना, वैसे लेंथ ही पड़ेगा. लेट इट बी मिश्रा जी तुम ट्रिक. रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस आर इंटू कॉस्ट. इंटू कॉस्ट रेट क्या है 20 डिवाइडेड सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू कॉस्ट. कॉस्ट कितना है दिया है 800. हो गया ना, 0 0 कैंसिल, 2 1s are 2 4s are 4 1s are 4 2s are 200 is the answer. हो गया. अब क्या परेशानी थी, आया समझ? हाँ कत तो में वो पैकी मुझ या तिमस उपाय कतन शिवन थे जब याद है, वरना वैसे पड़ेगा ना लंबा. आपको करना है लेट इट बी एक्स, ऐसे जल्दी हो जाएगा. ठीक है, दे दो अब एग्जाम, तो मैं ये भिजवा दूंगा. एग्जाम दिया और देना है, और देना है. हा? क्यों नहीं देना है?